नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो टीवी शोनीसीज में। मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में हाल में ही शिक्षकों की भर्ती को लेकर के कोर्ट के हस्तक्षेप पर यह जाहिर हुआ कि भर्तियों में लापरवाही बरती गई, अनियमितताएं कारित की गई। संक्षिप्त में अगर हम बात करें तो देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ स्कैम, एक घोटाला टाइप। प्रदेश सरकार ने आनंद फानन में उन गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए, क्योंकि कोर्ट का हस्तक्षेप, यहाँ गौरतलब बात है कि गलती तब स्वीकार करी गई जब कोर्ट ने उस गलती को इंगित किया और उसके रिव्यू करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी किया कि उन अनियमितताओं के निराकरण की व्यवस्था की जाएगी। पुनः एक बार मेरिट को डिसाइड किया जाएगा और वास्तव में जिनको मिलनी चाहिए उनको जॉब दी जाएगी। समान प्रक्रिया है, गलती कोई भी इंसान है करता है। तो मुद्दा यहाँ ये है कि इन भर्तियों में घोटाले बार बार किए। जब कभी भी सरकारें बदलती हैं, बसपा सरकार है तो दलितों की नौकरियां ज़्यादा लगती हैं, सपा सरकार है यादवों की मुस्लिमों की नौकरियां ज़्यादा लगती हैं, भाजपा सरकार आई तो भी भर्तियों में घोटाला। और जब इतने हाई पेड प्रोफाइल अधिकारी और कर्मचारी इन आयोगों में काम करते हैं तो ये गलतियां कर कैसे सकते हैं, और अगर ये गलतियां करते हैं तो इनको दंडित क्यों नहीं किया जाता है। आप उस अभ्यर्थी की मनोस्थिति का आकलन करें जो शुरू से टॉपर रहा, जिसने अच्छे नंबरों से परीक्षा दी, उसके अपने कैलकुलेशन में उसको नंबर अच्छे मिलने चाहिए, उसका चयन होना चाहिए, और मालूम पड़े राम कुमार की जगह श्याम कुमार आ गए जो कहीं से भी उसके सापेक्ष कहीं स्टैंड नहीं करते थे। वो अभ्यर्थी इस मनोदशा से गुजरा होगा, इसका इल्म ना तो आज की सरकारों को है, ना इन राजनीतिक नेताओं को है, और ना इन अधिकारियों। और ये फिर गलतियों पर गलतियां करते हैं। कारण केवल एक कि इनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ नहीं होती, बहुत ज़्यादा हुआ ये सस्पेंड होते हैं। मैं पुनः आपसे शेयर करूं कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सस्पेंशन इज़ नॉट अ पनिशमेंट। सस्पेंशन किसी किस्म का दंड नहीं है, ये अधिकारी दंडित ही नहीं होते हैं। इसका हालिया एक एग्जाम्पल ले लें, महाराष्ट्र। एक हफ्ते में 3 बार कमिश्नर मुंबई पुलिस परमवीर सिंह को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, और बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए कि लाखों रुपए की तनख्वाह पाने वाला वो आईपीएस, उसके चेहरे पे सिकन नहीं। कल जिस तरीके से यार भारत ने खुलासा किया कि इट वाज अ कंस्पिरेसी, प्लान्ड कंस्पिरेसी, यहाँ तक कि मुंबई के कांग्रेस ऑफिस में जो एक स्टिंग हुआ, कांग्रेस का प्रवक्ता स्वयं स्वीकार करता है कि शरद पवार जी के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई है कि वो किसी भी तरीके से आर भारत को बैन करना है, और उस मुंबई पुलिस कमिश्नर पे कोई कार्रवाई नहीं। ना उसको सस्पेंड किया गया, ना उस पर जांच बैठा ली गई, ना उसको टर्मिनेट किया गया। वही हालात कमोबेश उत्तर प्रदेश में है कि चयन में जो अनियमितता बरतने के जिम्मेदार अधिकारी हैं, कोई कार्रवाई नहीं। सरकार ने मान लिया गलती हुई, हम बदल करके मेरिट दे देंगे। सवाल ये है कि अगर वो गलती कोर्ट न पकड़ता तब क्या होता? क्यों कर हम ऐसे अधिकारियों को पाल रहे हैं? क्या हम अपने टैक्स से इन अधिकारियों को इसलिए तनख्वाह देते हैं कि जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे करें? क्या इनके विरुद्ध बर्खास्तगी नहीं होनी चाहिए? प्राइवेटाइजेशन की बात करने वाली मोदी सरकार क्या इस बात को कब समझेगी कि अधिकारी भी उतने दंड के जिम्मेदार हैं, उतने दंड के ये भागीदार हैं जितना एक आम आदमी को मिलता है? इनको इतना पैसा इसलिए नहीं दिया जाता है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो 3rd ग्रेड हो। क्या आप गलतियां करें और कभी कोर्ट पकड़ लें तो आप एक्सक्यूज कर दें, एक बयान जारी कर दें, और उसके बाद फिर उसी गैर जिम्मेदार अधिकारी को वो काम दे दें? साथियों, हमारी राजनीति की लड़ाई नहीं है, हमारी राजनीति की व्यवस्था से लड़ाई है। और चाहे योगी सरकार हो और चाहे वो सपा की हो या बसपा की हो, निराकरण केवल एक है, जब तक इन जिम्मेदार अधिकारियों की बर्खास्तगी नहीं होगी, ये दंडित नहीं किए जाएंगे, व्यवस्था बदलेगी नहीं।
आज भी उत्तर प्रदेश के एक जिले का वीडियो वायरल हुआ कि किस तरीके से एक महिला के साथ थाने में अभद्रता हो रही है। वीडियो बन रहा है, वायरल हो रहा है। क्या कार्रवाई होगी? ज्यादा से ज्यादा 1-2 पुलिस वाले सस्पेंड। क्या ये दंड है? और अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस मनोस्थिति का अधिकारी, इस प्रवृत्ति का पुलिस वाला सस्पेंड होने के बाद जब बहाल होगा फिर यही हरकत करेगा। तो लड़ना हमको व्यवस्था से है। प्राइवेटाइजेशन की सोच अच्छी है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का कैरेक्टर गवर्नमेंट क्यों नहीं अडॉप्ट करती है? और मुझे आपके साथ ये शेयर करने में कोई गुरेज नहीं कि आज जहां दुनिया के हर मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, हिंदुस्तान की टेक्सटाइल बंद हो रही है। वो भी कौन सी टेक्सटाइल? जो टेक्सटाइल गवर्नमेंट के अधीन थी, चाहे वो एनटीसी हो या इस तरीके की मिल हो, क्योंकि वहां पर गवर्न करने वाला एक आईएएस है। ईश्वर जाने आईएएस क्या ब्रह्मा है कि जहां चाहिए उसको बैठा दीजिए, और जहां जहां आईएएस बैठता है वो कंपनी, वो कंसर्न बंद ही होती है। तो क्यों ऐसे सक्षम लोगों के हाथ में नेतृत्व दिया जाता है? मैं कानपुर की बात करूं, ईस्ट का मैनचेस्टर कहलाने वाला कानपुर, जहां शहर के मध्य में 7 एनटीसी यूनिटें चलती थी, सातों बंद, 20,000 से ज्यादा परिवार बेरोजगार, सारा बैठ करके आईएएस पीसीएस खा गया। सोचने वाली बात। और वहीं उसके सापेक्ष जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल की, वो चाहे जेके ग्रुप की हो, वो चाहे बिरला की हो, वो चाहे अंबानी ला रहे हो, वो सब सक्सेस हैं। क्यों प्राइवेट सेक्टर में वो आदमी की योग्यता के अनुसार वो उसको जो क्या कहते हैं बदनाम और जिम्मेदारी देते हैं, पैसा देते हैं। वो इसलिए नहीं देते कि आप एक परीक्षा पास कर गए आप भगवान हो गए, क्योंकि ये अधिकारी जो है ये संविधान की शपथ खा करके संविधान को नहीं मानते। ये अपने राजनीतिक आकाओं की गुलामी करते हैं, जिस तरीके से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने किया। और कल जब मामला हाईकोर्ट मुंबई में फंसा तो वही उद्धव सरकार ने परमवीर सिंह से जो है अपना पल्ला झाड़ लिया, परंतु कार्रवाई आज तक नहीं। बड़ी गौर करने वाली बात है। क्योंकि परमवीर ने वही किया जो उससे करवाया गया, जबकि उसको करना क्या चाहिए था? वो एक सीनियर आईपीएस है, उसने भारत के संविधान की कसम खाई थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने हाँ हुजूरी और उसने बजाई अपने राजनीतिक आकाओं। तो मित्रों, अगर हमको हिंदुस्तान को सुधारना है तो हमको व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा, और व्यवस्था से लड़ने के लिए जरूरी है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दंड भी कठोर होना चाहिए। जब तक ये संरक्षित रहेंगे, ये मदान रहेंगे, ये उत्पीड़न करेंगे, दोहन करेंगे और इसी तरीके से अपनी पद और गरिमा का दुरुपयोग करेंगे। बड़ा गंभीर प्रश्न है। मामला केवल 6200 या 2900 नौकरियों का नहीं, मामला ये है कि ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी सेवा में क्यों, किस स्तर पे गलतियां हो रही हैं और गलतियां करने वाले छोड़े क्यों जा रहे हैं, समझना पड़ेगा इन सरकारों को। और सरकारों से ज़्यादा समझना पड़ेगा जनता को। हम इसलिए वोट नहीं देते कि आप जिसको चाहिए अपनी सेवा में रखिए, हम वोट इसलिए देते हैं कि आप एक सरकार बनाएंगे, आप शासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, अधिकारियों को कमांड करेंगे, उनसे यथोचित कार्य करवाएंगे, ना कि उनसे अपनी मर्जी की गुलामी करवाएंगे। हम टैक्स इसलिए नहीं देते कि हमारे टैक्सों पर उन अधिकारियों को जो है भुगतान किया जाए जो सक्षम नहीं है। बड़ा गंभीर विषय है और इसमें दायित्व हमारा आपका बनता है। इसमें वो लोगों का दायित्व नहीं बनता है जो पार्टी विशेष के प्रति समर्पित होते हैं, जिनके लिए न तो देश का कोई भाव है, न समाज का कोई भाव है, न जनता उनके लिए कुछ है। ये आप बात आम जनता को समझनी पड़ेगी। हम आप ऐसे ही बेवाक चर्चा करते रहेंगे इन विषयों के ऊपर। आप हमारा चैनल लाइक करें और हमको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।